एंड्रयू टेट अमीर घर से नहीं थे। उन्होंने अपने पिताजी एमोरी टेट, जो कि एक मशहूर शतरंज के खिलाड़ी थे, उनसे मेहनत और संघर्ष करना सीखा। एमोरी का स्ट्रेटेजिक माइंड और हमेशा आगे बढ़ने का जज्बा एंड्रयू में बचपन से ही डाल दिया था। ये शुरुआती सीख एंड्रयू के लिए बहुत काम आई और उन्होंने हर चैलेंज का सामना किया और दुनिया की बातों को गलत साबित किया। बड़े होते हुए एंड्रयू ने अपनी आंखों से देखा कि डेडिकेशन और डिसिप्लिन में कितनी ताकत होती है। उनके पिताजी के शतरंज के मैच फोकस और दिमाग की जंग हुआ करते थे। एंड्रयू ने यह सब सीखा और समझ गए कि सफलता पाने के लिए पूरी शिद्दत से जुटना पड़ता है। ये नींव उनके बहुत काम आई जब उन्होंने प्रोफेशनल फाइटिंग की दुनिया में कदम रखा। एंड्रयू टेट ने प्रोफेशनल किकबॉक्सिंग की दुनिया में कदम रखा तो उनकी आंखों में एक अलग ही आग थी। वो बहुत मेहनत करते थे, अपने शरीर और दिमाग को आखिरी हद तक पुश करते थे। उनके अंदर नेचुरल एथलेटिसिज्म तो था ही, लेकिन उनकी लगन ने उन्हें सबसे अलग बना दिया। हर ओपोनेंट उनके लिए एक चुनौती थी, ग्रेटनेस की तरफ एक सीढ़ी। वो बहुत जल्दी आगे बढ़ते गए, जीतते गए और चैंपियनशिप टाइटल्स अपने नाम करते गए। वो किक बॉक्सिंग में 4 बार के वर्ल्ड चैंपियन बने, जो उनकी काबिलियत और दृढ़ संकल्प का प्रमाण था। लेकिन एंड्रयू टेट सिर्फ एक फाइटर नहीं थे। उनकी जीत सिर्फ ताकत की जीत नहीं थी, वो स्किल और मेंटल फोर्टिट्यूड की सोची समझी जीत थी। एंड्रयू टेट कभी भी चैलेंज से पीछे हटने वालों में से नहीं थे और उन्होंने अपना ध्यान एक नए अरीना रियलिटी टेलीविजन पर लगाया। वो बिग ब्रदर हाउस में गए, एक ऐसा सोशल एक्सपेरिमेंट जो ह्यूमन इंटरैक्शन की सीमाओं को परखता है। उनका कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी और बेबाक अंदाज ने उन्हें तुरंत ही सबका ध्यान खींचने वाला बना दिया। दर्शकों को उनसे प्यार हो गया और विवाद भी शुरू हो गए। हालांकि शो में उनका समय कम हो गया क्योंकि एक कंट्रोवर्शियल वीडियो ऑनलाइन आ गया। इस फुटेज से गुस्सा भड़क गया और उन्हें बिग ब्रदर हाउस से निकाल दिया गया। यह घटना टेट की पब्लिक इमेज के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी, जिसने उनकी अचीवमेंट्स पर एक साया डाल दिया। इस बैकलैश के बावजूद टेट ने खुद को इस एक्सपीरियंस से डिफाइन करने से मना कर दिया। उन्होंने इस कंट्रोवर्सी को अपने लिए फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया और बढ़ते हुए पब्लिक इंटरेस्ट का फायदा उठाकर अपनी आवाज को बुलंद किया और अपने प्लेटफॉर्म का विस्तार किया। एंड्रयू टेट के बेबाक विचारों और अनअपोलोजेटिक डिमीनर की वजह से आलोचना होती रही। मैस्कुलिनिटी, डेटिंग और सक्सेस जैसे विषयों पर उनके बयानों से अक्सर गुस्सा भड़कता था और उन पर मिसोजिनी के आरोप लगते थे। उन्हें कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया गया। उन्हें एक डेंजरस इन्फ्लुएंस करार दिया गया और उनके कंट्रोवर्शियल व्यूज के लिए बहुतों ने उनकी निंदा की। ये बैकलैश बहुत तेज और गंभीर था, जिसका असर उनके बिजनेस वेंचर्स और पर्सनल रिलेशनशिप्स पर पड़ा। स्पॉन्सर्स ने उनसे दूरी बना ली, पार्टनरशिप्स टूट गए और पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ हो गई। लेकिन इस तूफान के बीच टेट अड़े रहे। उन्होंने अपने बिलीफ से पीछे हटने से इनकार कर दिया। उनका तर्क था कि उनके शब्दों को अक्सर कॉन्टेक्स्ट से हटाकर पेश किया जाता है। इंटेंस स्क्रूटनी के इस दौर ने उनकी रेजिलियंस को परखा, लेकिन इसने एक रिबेलियस फिगर के रूप में उनकी इमेज को और मजबूत बना दिया, जो चुप रहने से इनकार करता है। एंड्रयू टेट कभी भी सेटबैक से हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने इस कंट्रोवर्सी को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। उन्होंने अपने करियर को एक नया मोड़ दिया और एक ऐसा बिजनेस एम्पायर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जो उनके लॉयल फॉलोइंग के साथ रेजोनेट करता हो। उन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च किए, वेल्थ क्रिएशन, डेटिंग और पर्सनल डेवलपमेंट पर एडवाइस दी। वो सोशल मीडिया की पावर को समझते थे और अपने ऑडियंस से जुड़ने के लिए उसका इस्तेमाल बखूबी करते थे। उनका मैसेज उन नौजवानों के साथ रेजोनेट करता था जो खुद को खोया हुआ और निराश महसूस करते थे, गाइडेंस और इंस्पिरेशन की तलाश में थे। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को अपनी जिंदगी पर कंट्रोल करने, अपना बिजनेस बनाने और अपनी सक्सेस खुद बनाने के लिए प्रेरित किया। उनका मैसेज हालांकि कुछ लोगों को कंट्रोवर्शियल लगता था, लेकिन दूसरों के साथ डीपली रेजोनेट करता था, जिससे एक सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर के रूप में उनका स्टेटस और मजबूत हुआ। आज एंड्रयू टेट पर्सनल ब्रांडिंग की पावर और अनकन्वेंशनल चीजों के आकर्षण का एक उदाहरण है। उन्होंने एक वर्ल्ड चैंपियन किकबॉक्सर से एक कंट्रोवर्शियल ऑनलाइन पर्सनालिटी और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने तक का सफर तय किया है। उनकी ऑनलाइन फॉलोइंग बहुत बड़ी है। उनका मैसेज दुनिया भर में लाखों लोगों तक पहुंचता है। उनकी कहानी रेजिलियंस की पावर, सेल्फ बिलीफ की इंपॉर्टेंस और रीइन्वेंशन की पोटेंशियल को दर्शाती है। उन्होंने बहुत आलोचनाओं का सामना किया है,
और अनगिनत तूफानों का सामना किया है। हर चैलेंज से वो और मजबूत और ज्यादा डिटर्मिन्ड बनकर उभरे हैं। हालांकि उनके मेथड्स और उनका मैसेज शायद सभी के साथ रेजोनेट न करे, लेकिन उनके इम्पैक्ट को नकारा नहीं जा सकता। आप उन्हें पसंद करें या नापसंद करें, एंड्रयू टेट ने दुनिया पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी है, ये साबित करते हुए कि मुश्किलों का सामना करते हुए भी एक व्यक्ति शोर से ऊपर उठ सकता है और सक्सेस के लिए अपनी राह खुद बना सकता है।